वीडियो की स्टार्टिंग होती है और एक हॉस्पिटल देखते हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा हलचल थी और इस हॉस्पिटल के रिसर्च रूम में हम किसी की हल्की हल्की सी आवाज़ सुन सकते हैं। और यह आवाज़ एक लड़की की होती है जो अपने प्रोफेसर से कहती है, प्रोफेसर आराम से करो ना, मुझे दर्द हो रहा है। लड़की की इस बात पर प्रोफेसर बोलता है, तुम्हें यह सब कुछ यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था ना। और प्रोफेसर इतना बोलने के बाद में ही उस लड़की की चीख निकाल देता है। और जैसे ही प्रोफेसर और इस लड़की का गपागप वाला सीन खत्म होता है तो यह लड़की प्रोफेसर को देखते हुए कहती है, प्रोफेसर अब तो मेरे प्रमोशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। इस पर प्रोफेसर बोलता है, मुझे तुम्हारे काम करने का तरीका पसंद आया और इसमें तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सो डोंट वेरी अबाउट दैट। यह कहकर प्रोफेसर अपने कपड़े सही करने लगता है और प्रोफेसर लड़की के पास जाता है और उन पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है आज हमारी टीम डिनर के लिए बाहर जा रही है और तुम्हें मेरे साथ जाना है। इस बात पर लड़की कहती है, हाँ प्रोफेसर। फिर इसके बाद में प्रोफेसर रूम से बाहर जाता हुआ लड़की से कहता है, सुनो, मैं हमारी अगली मीटिंग में भी तुमसे इसी तरह की उम्मीद करता हूँ जो हमने आज मिलकर किया है। इस पर यह लड़की बोलती है, यस सर। और फिर जो प्रोफेसर था वह इस रूम से बाहर चला जाता है और अंदर वाली जो लड़की थी अपने डेस्क से सिगरेट बाहर निकाल कर उसे जलाने के बाद में उसे पीने लगती हैं। और सिगरेट पीकर यह लड़की अपने कपड़े ठीक करती है और डिनर के लिए चली जाती हैं, जहाँ पर प्रोफेसर सभी से कहता है कि मैं यह सुनिश्चित करने जा रहा हूँ कि हमें जीनी को प्रोफेसर बना देना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और सारे काम अच्छे से कर पाती हैं। प्रोफेसर की इस बात को सुनकर जीनी के पास में बैठा हुआ पीले कपड़े वाला बूढ़ा कहता है क्या तुम लोगों को पता है कि 1 साल पहले जीनी ने कहा था कि वह एक दिन प्रोफेसर बनकर दिखाएगी, देखो वो दिन आने वाला है। और फिर सभी जीनी को देखते हुए कहते हैं, हाँ, जीनी ने इस दिन के लिए बहुत ही लंबा समय का इंतज़ार किया है। और इसी बीच प्रोफेसर कहता है, वैसे अभी तक जीने के लायक ऐसी कोई पोस्ट खाली नहीं है, तो अभी उसमें टाइम है, लेकिन जल्द ही एक पोस्ट बढ़ने वाली है जिसके लिए मैं जीनी को रिकमेंड करने वाला हूँ। प्रोफेसर सभी से ऐसा कहता हुआ जीनी के स्कर्ट में हाथ को धसा देता है और तभी अचानक से जो जीनी थी वह खड़ी हो जाती हैं और प्रोफेसर से कहते हैं, प्रोफेसर मुझे माफ़ करना, मुझे अभी जाना होगा। जीनी की इस बात को सुनकर प्रोफेसर नाराज़ होते हुए जीनी से कहता है, हाँ ठीक है, अब तुम जा सकती हो। और फिर जो जीनी थी वह रूम से बाहर आ जाती है और जो जीनी थी वह रूम से बाहर आने के बाद में एक गहरी लंबी सांस लेती हैं और अपने आप से कहती हैं, अब मैं ये सब कुछ करते करते सच में बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। उसी वक्त जीनी को बहुत सारे पैरों की आवाज़ अपनी तरफ आती हुई सुनाई देती है, तो जीनी थी वह पीछे की तरफ मुड़कर देखती हैं तो कहते हैं, तुम सब लोग अब जाकर आ रहे हो, तुम क्या सोचते हो टीम डिनर में सिर्फ डिनर ही होता है, वहाँ पर और भी बहुत कुछ होता है पागलों। जीनी की इस बात पर आने वाले लोगों में से एक बंदा बोलता है, नो ऑफ कोर्स नॉट, हमें नहीं पता ना क्या होता है। इस बात को सुनकर जो जीनी थी वह उस लड़की को एक लात बहुत ही खतरनाक वाली मारती है, जिससे जो बेचारा लड़का था उसकी चीख निकल जाती है और वह अपने पैर को पकड़ लेता है। और जीनी उस लड़के की इस हरकत को देखकर लड़के से बोलती है, अब चुपचाप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और फालतू के नाटक करना बंद करो। तभी जो लड़का था वह जीनी से कहता है, अचानक हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे नए पेशेंट आ गए थे जिनकी देखभाल हमें करनी थी, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए। इतना कहकर वह लड़का जीनी की तरफ देखते हुए डरने लगता है, लेकिन जो जीनी थी लड़के की इस बात को सुनकर कड़क लहजे में कहती हैं, क्या तुम यह सोचते हो कि तुम ही एकमात्र यहाँ पर ऐसे हो जो यहाँ पर कड़ी मेहनत करते हो। इस पर सामने वाला लड़का कहता है, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। इस बात को सुनकर जीनी लड़के से कहते हैं, यदि 8 बजे डिनर था तो तुम्हें सभी काम छोड़कर यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था। इतना कहकर जीनी अपना पैर जमीन पर मारती हैं। फिर जीनी आगे बढ़ती हैं और सामने वाले लड़के की टाई को पकड़कर लड़के से कहती हैं, आखिरकार तुम अपने होने वाले प्रोफेसर को इतना इंतजार कैसे करवा सकते हो। यह सुनकर लड़का जीनी को लाल गालों के साथ देखने लगता है और कहता है, सॉरी मिस, मुझे माफ़ कर दो। फिर इसके बाद में जीनी दोनों लड़कियों से कहती हैं, रही बात तुम दोनों लड़कियों की तो इस बार मैं तुम्हें बस छोड़ रही हूँ और अगली बार इस तरह की गलती हुई तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। यह बात सुनकर दोनों लड़कियां एक साथ बोलती हैं, यस मैम, हम समझ गए हैं, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और जीनी इतना कहकर यहाँ से मुड़कर चली जाती हैं और जीनी को जाते हुए देखकर काले बाल वाली लड़की कहती हैं, जब से प्रोफेसर पार्क इसके साथ हुआ है तब से यह हम पर दबाव बना रही है। इस बात पर भूरे कलर के बाल वाली लड़की जीनी को देखते हुए कहती हैं, जीनी अभी से ही यह सोचती हैं कि वह प्रोफेसर बन गई हैं
और वह अपने आप को पावरफुल दिखाने का दिखावा करती हैं रहती हैं। यह कहकर बुरे कलर वाले बाल वाली लड़की जीनी को देखते हुए कहती है, मुझे तो जीनी के बारे में जो अफवाहें सुनाई देती हैं वह सच लगती हैं कि वह प्रोफेसर पार्क के साथ गफागप किया है और फिर उसे यह पोस्ट मिली है। इस पर दूसरी लड़की कहते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वे अफवाहें सच हैं। इसी बीच वह लड़का दोनों लड़कियों को चुपचाप कराकर कहता है, चलो अब हमें भी अंदर चलना चाहिए, और दोनों लड़कियां रूम में चली जाती हैं और पीछे पीछे वो लड़का भी चला जाता है। फिर यह सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में जीनी अपने बैग से सिगरेट बाहर निकालती हुई अपने आप से कहती हैं, मैं पहले ही अपने आप से बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि मैंने प्रमोशन में पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम खर्च कर दिया है। साथ ही सभी के सभी मेरे साथ गपागप करना चाहते हैं। और जीनी एक कस लेती हुई ऐसा कहती हैं। और फिर रही बात प्रोफेसर पार्क की, तो अब वो भी मेरे पीछे आना बंद कर देंगे। तभी अचानक जीनी का फ़ोन बजने लगता है, तो जो जीनी थी वह अपने फ़ोन को निकाल कर देखती हैं, तो वह देखती है कि उससे हॉस्पिटल के नेटवर्क सर्वर से एक मैसेज आया हुआ है, जिसमें वह ओपन करके देखती है तो उसे हाय मिलता है। और इसका रिप्लाई देते हुए जो जीनी थी वह पूछती है कि तुम कौन हो। फिर जीनी अपना फ़ोन घूरने लगती हैं और जो जीनी थी वह बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या मैसेज करने वाला ऑफिस का नया स्टाफ है? उन्होंने मुझे मैसेज करने की हिम्मत कैसे की? आखिरकार वो नए स्टाफ है, लगता है मुझे नए स्टाफ से बात करनी होगी। तभी दूसरी तरफ से जीनी के लिए एक वीडियो आता है, तो जो जीनी थी वह उस वीडियो पर क्लिक करती हैं और उसी वक्त जीनी के सामने उसका ही एक वीडियो एमएमएस नज़र आता है, जिसे देखने के बाद में जो जीनी थी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यह वीडियो उस टाइम का था जब जो जीनी थी वह प्रोफेसर के साथ गपागप कर रही थी, और यह वीडियो पूरा का पूरा उसी तरीके से लिया गया था। और जिसे देखने के बाद में जो जीनी थी वह घबरा जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार यह वीडियो बनाया तो बनाया किसने, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जीनी चुपचाप बस मोबाइल की स्क्रीन को घूरती रह जाती हैं। और तभी जो जीनी थी वह उस वीडियो को पूरा देखती है, और पूरे वीडियो को देखने के बाद में जो जीनी थी उसे घबराहट होने लगती है और उसे पसीना आने लगता है। तभी उस वीडियो सेंड करने वाले बंदे की तरफ से जीनी को मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं वो आदमी हूँ जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ। इस मैसेज को पढ़ने के बाद में जो जीनी थी वह सबसे पहले तो इस मैसेज करने वालों को 2-5 गालियाँ निकालती है, और फिर गुस्से में जीनी उस वीडियो सेंड करने वाले बंदे को कॉल लगा देती है। तभी हम किसी दूसरी जगह पर मोबाइल में कॉल आने की आवाज़ सुन सकते हैं, और जो वह दूसरी तरफ वाला बंदा था वह इस कॉल को उठा लेता है। जैसे ही वह बंदा इस कॉल को उठाता है तो इधर से जो जीनी थी वो बोलती हैं, अबे कुत्ते के बच्चे तू है कौन? जीनी की इस बात को सुनकर दूसरी तरफ वाला बंदा बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आता है, बल्कि जीनी से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं वो हूँ जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो यह पूछने के लिए बिल्कुल बेकार बात है। उस परछाई वाले बंदे की बात को सुनकर जीनी बोलती है, हाँ पता है कि तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है, और तू ये बता कि तूने मेरा वीडियो लिया तो लिया क्यों आखिरकार? इस पर परछाई वाला बंदा जीनी से बोलता है, जीनी शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम जिस कमरे में गई हो वहाँ पर जाने वाली तुम अकेली लड़की नहीं हो, वहाँ पर जाने वाली ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं कि वो कितनी है और उनकी संख्याएँ कितनी है, ठीक है ना? तो मुझसे ज़्यादा बकवास तो करो मत। परछाई वाले उस बंदे की बात को सुनकर जीनी उस परछाई वाले बंदे से बोलती है, आखिरकार तुम मेरे उस वीडियो के साथ करना क्या चाहते हो? इस पर परछाई वाला बंदा बोलता है, मुझे पता नहीं कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। यह सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम मेरे साथ किस तरीके का व्यवहार करती हो, तो तुम सोच समझ कर बात करना। परछाई वाले बंदे की इस बात को सुनकर जो जीनी थी वह मोबाइल को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने लगती है और उस मोबाइल के वीडियो को देखने लगती है, और जो जीनी थी वह इस वीडियो को देखते हुए सोचती हैं, अब मैं क्या करूँ आखिरकार? तभी जो जीनी थी वह हिम्मत करके उस परछाई वाले बंदे से बोलती है, आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो? जीनी की इस बात को सुनकर परछाई वाला बंदा जीनी से कहता है, गुड क्वेश्चन, वास्तव में मैं इस वीडियो को वायरल नहीं करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जीनी सामने वाले बंदे से बोलते हैं, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? तभी जो सामने वाला बंदा कहता है, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जीनी हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो? इस पर दूसरी तरफ वाला बंदा कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। इस बात पर जीनी बोलती है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ किसी तरह का खिलवाड़ करना चाहते हो?
ऐसा सोचना भी मत। यह बात जीनी गुस्से में परछाई वाले आदमी से कहती है। जीनी के गुस्से को देखकर परछाई वाला आदमी बोलता है, यदि तुम यह गुस्सा मुझे फिर से दिखाओगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। इस बात को सुनकर जीनी डर जाती है और परछाई वाले आदमी से पूछती है, यदि मैं यह गेम जीत जाती हूँ तो तुम मेरे वीडियो को डिलीट कर दोगे, और यदि मैं यह गेम हार जाती हूँ तो तुम मेरे वीडियो को पब्लिक में वायरल कर दोगे, है ना? यही गेम है ना? जीनी की इस बात को सुनकर परछाई वाला आदमी बोलता है, हाँ यही गेम है, बस कुछ इस तरीके का ही। लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हारे खिलाफ इस गेम में खेलने वाला हूँ, और मैं अभी तुम्हें यहाँ सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। बस तुम इतना समझ लो कि तुम्हें इस गेम में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना लेवल बढ़ाना होगा। इन सब बातों को सुनने के बाद में जो जीनी थी वह परछाई वाले आदमी से कहते हैं, तो ठीक है फिर मैं यह गेम खेलने के लिए रेडी हूँ। और इधर जैसे ही जीनी गेम के लिए रेडी होती है तो उधर परछाई वाला आदमी जो था वह जीनी की इस बात को सुनकर हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगता है और कहता है, तो ठीक है फिर मैं बहुत ही जल्द तुम्हें इस गेम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और बताऊंगा कि तुम्हें यह गेम कब से स्टार्ट करना है। तो इसी के साथ यह जो सीन था यहीं का यहीं कट जाता है, और अगले सीन में हम हॉस्पिटल को देखते हैं। साथ ही हम एक लड़की की आवाज़ को सुनते हैं जो किसी और की नहीं होती है बल्कि जीनी की होती है। और यहाँ पर जीनी किसी से बात करती हुई कहती हैं, हेलो, मैं आईएनटी क्लिनिक से जीनी बात कर रही हूँ। मुझे हॉस्पिटल के लिए कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन लेने हैं। क्या मुझे आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं? तभी दूसरी तरफ से कॉल वाला बंदा बोलता है, हाँ। तभी जो जीनी थी वह कहती है, तो ठीक है मुझे बताओ कि इंटरनल मैसेज सिस्टम में लिली जॉन नाम का कोई व्यक्ति है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। इस बात पर कॉल की दूसरी तरफ वाला बंदा बोलता है, हाँ इस नाम का कोई एक आदमी तो है शायद। और वह चेक करने लगता है, तभी बोलता है, हाँ मिल गया। यह आईडी जिस भी बंदे की है इसने केवल इस आईडी में अपने आईडी बनाने का टाइम ही लिख रखा है, इस और इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस बात को सुनकर जो जीनी थी वह कहती हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह अकाउंट हॉस्पिटल सर्वर के कौन से कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया है, और उसका आईपी एड्रेस मुझे सेंड कर सकते हैं क्या? जीनी की इस बात को सुनकर जो कॉल की दूसरी तरफ वाला बंदा था वह जीनी से कहता है, हाँ इसका जो आईपी एड्रेस है ये रहा, और इस तरीके से वह कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बता देता है। और इसके बाद में जो जीनी थी वह उस बंदे से पूछती है, क्या आप मुझे ये भी बता सकते हो कि यह कंप्यूटर इस वक्त कौन यूज कर रहा है? तो जो दूसरी तरफ वाला बंदा था वह जीनी से कहता है, हाँ मुझे पता है, ये तो आप कर रहे हो। इस बात को सुनकर जो जीनी थी वह उस कॉल वाले बंदे से कहते हैं, क्या आप पूरी तरीके से श्योर हो कि वो मैं ही हूँ? फिर वो दूसरी तरफ से वो जो बंदा था वो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, वो आप ही हैं। और इतना सुनकर जो जीनी थी वह कहती है, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और फिर कॉल काट देती है और फ़ोन को टेबल पर फेंक देती हैं। और फिर जो जीनी थी वह अपने बालों को अपने हाथों से खींचती हुई अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान मेरे ऑफिस में घुस गया, और ऑफिस में घुसने के बाद में उसने मेरा कंप्यूटर चलाया और उसने एक आईडी बना ली, और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। जब जो जीनी यह सब कुछ सोच रही थी तो उसी वक्त जीनी के डेस्कटॉप में एक न्यू मैसेज शो होता है, जिसकी वजह से जो जीनी का ध्यान था वह उस मैसेज के ऊपर चला जाता है। और फिर जो जीनी थी वह उस मैसेज के ऊपर क्लिक करती है, तो उसी वक्त जीनी के सामने एक नया पैनल ओपन होता है जिस पर लिखा होता है कि ओशियन 11 कठिनाई ई, और इसमें आपको एक पार्टनर ढूंढना होगा और उसके साथ सेक्स करना होगा तथा सेक्स के समय उसके साथ फ़ोटो लेनी होगी। इस काम को पूरा करने के बाद में आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और यह सब कुछ आपको 7 दिन के अंदर अंदर करना होगा। और जो जीनी थी वह इस पैनल को पढ़ने के बाद में पैनल को देखते हुए कहते, यार ये क्या चीज़ है, ये कौन सी बकवास भर दी इसमें। और फिर इसके तुरंत बाद जो जीनी थी वह परछाई वाले बंदे को कॉल लगा देती है और उस परछाई वाले बंदे से कहती हैं, ये सब कुछ क्या है जो तू मेरे साथ करना जा रहा है? इस बात को सुनकर परछाई वाला आदमी जो था वह जीनी से कहता है, जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम इस गेम को खेलने के लिए रेडी हो, तो तुमने क्या कहा था कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो अब मुझसे ये मत बोलना कि तुम अब पीछे हटने वाली हो। इस बात को सुनकर जीनी परछाई वाले बंदे के ऊपर भड़कती हुई बोलती हैं, क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम कह रहे हो कि इस गेम के द्वारा जो भी काम करना है वो सभी के सभी मैं अपने रियल लाइफ में करूँ, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तुझे पता है मेरे ऊपर? इस बात को सुनकर जो परछाई वाला बंदा था वह डेविल हंसी के साथ जीनी से कहता है, सुनो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मेरे पास तुम्हारा वीडियो है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस वीडियो को वायरल कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे सिर पर इस वक्त तलवार लटकी हुई है, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, ठीक है ना? अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मुझे लगता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे सबसे पहले तो एक काम करना होगा कि हमारे हॉस्पिटल के सर्वर रूम की जो
चैट है उसके अंदर तुम्हारा वीडियो अपलोड करना होगा। सबसे पहले तो मुझे वह वीडियो उसमें डालना होगा। इस बात को सुनकर जो जीनी थी वह परछाई वाले आदमी को रोकते हुए कहती है, नहीं रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं यह गेम खेलने के लिए रेडी हूँ। पर मैंने तुम्हारी बात मानी तो मुझे सेक्स करते समय अपना फोटो खींचना होगा। ये तो वैसा ही हो गया ना जैसे कि अभी मेरे साथ हो रहा है। तुम फिर से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करोगे। इस बात को सुनकर परछाई वाला बंदा जीनी से कहता है, जरूरी नहीं है कि तुम अपना पूरा का पूरा ही फोटो खींचो, तुम्हें बस अपने वनिशों का फोटो खींचना है ताकि तुम्हारा काम हो सके। ये तो ठीक रहेगा ना, तुम्हें अपने फेस नहीं लेना है। परछाई वाले बंदे की बात को सुनकर जो जीनी थी वह डर के मारे कांपती हुई कहती है, नहीं, इस तरीके से तो लोग मुझे पहचान लेंगे, फेस की सिवा पूरी बॉडी तो नजर आएगी ना पर मेरी। इस पर जो परछाई वाला बंदा था वह कहता है, तो ठीक है, फिर तुम एक अपनी फ़ोटो भेज देना, मैं उसे तुम्हारी प्रोफाइल के रूप में यूज कर लूँगा और बताऊँगा कि तुम इस गेम में हो। इस बात को सुनकर जो जीनी थी वह थोड़ी सी शांत होती है और फिर पूछती हैं, वैसे क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस गेम में मुझे कितने टास्क कंप्लीट करने हैं। इस बात को सुनकर परछाई वाला बंदा जीनी से कहता है, मुझे नहीं पता कि कितने टास्क पूरे करने हैं। इस बात को सुनकर जो जीनी थी वह परछाई वाले बंदे से पूछती हैं, तो क्या आपको नहीं पता कि मुझे कितने टास्क मिलेंगे और वो कब तक चलेंगे। इस पर कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे देखना होगा कि कितने टास्क मिलने चाहिए तुम्हें। परछाई वाला बंदा इतना बोलने के बाद में अपनी बात पर आगे जोड़ते हुए कहता है, रुको एक मिनट में तुम्हें कुछ सेंड करता हूँ। और इतना बोलकर ही जीनी की डेस्कटॉप स्क्रीन पर कुछ सेंड कर देता है। जीनी उसे देखकर कहती, ये क्या है बे। इस बात पर परछाई वाला बंदा कहता है, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि यह रोल पॉइंटिंग गेम है। इस पर जीनी बोलती है, हाँ आपने बताया था, तो क्या यह मेरा स्टेटस है। तो परछाई वाला बंदा कहता है, हाँ यह तुम्हारा स्टेटस है। तभी जीनी पूछती है, तो क्या इसका मतलब जो पॉइंट मिले हैं क्या यह आपने मुझे दिए हैं। जीनी की इस बात को सुनकर परछाई वाला बंदा जीनी के ऊपर हंसते हुए कहता है, हाँ तुम सही हो, तुम मेरे इस गेम की मेन कैरेक्टर हो। और फिर हंसता हुआ परछाई वाला बंदा जीनी से कहता है, तो ये तुम्हारे पॉइंट हैं, अगर तुम अपने सभी पॉइंटों को 100 की टैली तक पहुंचा देती हो तो यह गेम यहीं का यहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जीनी परछाई वाले बंदे की बात को सुनकर हाँ में अपनी गर्दन को हिलाती हैं। और फिर इसके बाद में जो परछाई वाला बंदा था वह अपनी सीट पर टिकते हुए और हंसते हुए जीनी से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी बात को समझ गई हो और अब तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे ऊपर टाइम खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी जगह को समझ गई हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इतना कहने के बाद में परछाई वाला बंदा जीनी के ऊपर हंसते हुए कहता है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 वीक का समय है और अगर तुम इस 1 वीक के अंदर अंदर तुम मेरे पास एक फ़ोटो सेंड कर देती हो तो तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। परछाई वाला बंदा इतना कहने के बाद में जीनी से कहता है, तो ठीक है, अब से तुम्हारा गेम स्टार्ट हो रहा है। और ये हो गया तुम्हारा गेम स्टार्ट। और इतना बोलने के बाद में ही जो जीनी थी उसकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर उसका स्टेटस साथ ही उस गेम की डिफ़िकल्टी भी जीनी के सामने आ जाती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं का यही एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको इसके सभी एपिसोड आसानी से मिल सकें। साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको एपिसोड कैसे लगे। लाइक, कमेंट, शेयर।